अ, अभी तो आईपीएल 2024 शुरू होने वाला है और डेफिनेटली धोनी खेल रहे हैं, सीएसके के कैप्टन हैं। लेकिन लंबे लंबे 2020 लंबे लंबे जुल्फों के साथ वो दिखे हाँ, ग्राउंड लेकिन में दौड़ते हुए। 2020 विनीत 2025 के लिए रिक्रूटमेंट अभी से शुरू होती दिख रही है और अभी से ये तलाश हो रही है कि भाई धोनी के बाद सीएसके का कैप्टन कौन बनेगा। और टीम मैनेजमेंट का कहना है, चेन्नई का कहना है कि भाई जिसको धोनी और कोच चाहेंगे वही बनेगा। मतलब शुक्र है हाँ यहाँ पर वो वाला ट्रांजिशन तो नहीं है कि भैया हट जा तू, कल से ये कैप्टन है और सारा पंगा हाँ, खड़ा हो गया। मुंबई वाला ट्रांजिशन। हाँ, मुंबई वाला ट्रांजिशन नहीं है, बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन लग रहा है और धोनी के स्टाइल का ही ट्रांजिशन है। हाँ क्योंकि हाँ। आज हमने एक शॉट भी बनाया था जिसमें हमने बताया था कि युवराज सिंह ने बड़ी मेच्योर बात बोली है कि अगर मैं ट्रांजिशन हम्म करता और मुंबई हम्म। किसी कैप्टन बनाता तो मैं हार्दिक को पहले वाइस कैप्टन, रोहित को कैप्टन रहने देता 2024 में, फिर करेक्ट। 2025 में हम चेंज लाते। वेरी बिल्कुल उसी स्मूथ। तरीके से ये सब इतना सडन चेंजेस नहीं होना चाहिए, नहीं जिस होना जो चाहिए मुंबई ने किया। लेकिन तो क्या कौन कौन बनने वाले हैं? हाँ, कौन कौन है कोई लिस्ट में भाई? ये 4 नाम हैं जो धोनी हाँ। के अगले उत्तराधिकारी हो सकते हैं। इसमें अब हम्म। देखते हैं विनीत का नाम है कि नहीं, देखेंगे हम। लेकिन कौन-कौन तेरा से नाम तो उत्साह है, रोहित शर्मा। तेरा नाम तो मेरा है। है, मेरा शुरुआती मेरे से हो रही है। तो सबसे हाँ। पहला नाम रोहित शर्मा का है। रोहित शर्मा इसलिए क्योंकि 5 बार देखिए मुंबई इंडियंस को जिता चुके हैं वो, भारतीय टीम के हम्म। कैप्टन भी हैं, कैपेबल हैं, कैप्टेंसी स्किल्स हैं, फाइटिंग और स्किल्स हैं, हम्म, धोनी के करीबी भी हैं। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब वो कैप्टन नहीं है कोई आईपीएल टीम का। तो हाँ, सबसे बड़ी बात कि वो कैप्टन नहीं है। और मैं ये हाँ बताऊँ, ये कैप्टन का तगमा बड़ा एक कहते हैं वो वाला तगमा होता है कि अब जैसे आप इंडियन टीम के कैप्टन हैं, दिस इज़ वेरी बिग हाँ। थिंग। 11 तो हम्म। हैं खिलाड़ी पर उसमें से ऐसे कैप्टन किसी के अंडर खेले वो समझ नहीं आता है। शायद हाँ कैप्टन को ही हाँ। नहीं आता होगा, हमें क्या है। तो इस तरीके हम्म। से रोहित शर्मा जो हैं वो सबसे बड़े कंटेंडर बन जाते हैं। क्या कहते हो आप? हाँ, सबसे बड़े कंटेंडर। और अंबाटी रायडू ने भी इंटरव्यू में कहा था, जो हमने एक वीडियो बनाया था, कि हाँ, ये थोड़ा यू नो ही इज वेरी रोहित शर्मा इज वेरी केपेबल ऑफ लीडिंग चेन्नई। हुँ, देखो आईपीएल में भी उनका तगड़ा रिकॉर्ड रहा है, और कैप्टेंसी में कितना 5 टाइटल जिताया है मुंबई इंडियंस को, और टीम हुँ, इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल तक ले जाना, वर्ल्ड टेस्ट हुँ, चैंपियनशिप के फाइनल तक ले जाना। और हुँ, अभी हाल फिलहाल इंग्लैंड सीरीज में कितना अच्छा लगा कि वो देखो सीनियर्स नहीं थे फिर भी जूनियर्स को लेके, तो एक तो खूबी उनमें है, लीडरशिप क्वालिटी तो जबरदस्त है उनमें। और हुँ, कम बैक करना, वो पहले टेस्ट मैच में तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल इंडिया की फेल हो गई थी, फिर वापस स्ट्रैटेजाइज करना, और न सिर्फ स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स यूज करना, बट अपना भी अपने बैट से भी वो चमके, जो पहले टेस्ट में वो फेलियर थे, पहले 2 टेस्ट मैचेस में जनरली 200 मारना सीरीज में। तो कैप्टनशिप और तो स्किल्स तो भर भर के भरा हुआ है यार इसमें, इस बंदे में, रोहित शर्मा में। हुँ, और हुँ। मुझे तो लगता है कि ये टॉप कंटेंडर है चेन्नई के लिए, अगर ये जाना चाहे तो उधर हाँ, टॉप चले कंटेंडर है और चले जाए तो रोहित मजा आ जाए। सपोज एक रोहित की अचानक न्यूज आ जाए कि रोहित शर्मा चेन्नई जा रहा है। अभी नहीं, कैप्टनसी नहीं। 2024 की बात कर रहे हैं? अगर अगर ऐसा न्यूज आ जाए तो हाँ, मजा हाँ, आ सबसे जाएगा। बड़ी न्यूज़ होगी वो आईपीएल सबसे की, द बड़ी न्यूज बिगेस्ट न्यूज़। होगी। हाँ, और रोहित की कैप्टेंसी में वो धोनी वाली झलक है भी। चलो, हाँ। तो इसलिए रोहित को फ्रंट रनर हम मान सकते हैं। सो दीज़ आर द हम्म। प्रोबेबल्स। और ये देखो आप, इस फ़ोटो से क्या पता लगता है, क्या समझते हो ये फ़ोटो मैंने क्यों लगाई है, पहले बताओ ये किसकी है और कौन-कौन है इसमें? इस फोटो से पता चलता है कि धोनी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह इमोशनल होते हैं। हुँ, अदरवाइज उनको हाई स्कूल कैप्टन बोला जाता है। बट यहाँ हुँ, पे तो ये क्या मोमेंट था, एब्सोल्युटली मैजिकल मोमेंट, जब हुँ, जड्डू ने जिताया था गेम लास्ट हुँ। ईयर। और यू नो और यही है हमारे सेकंड कंटेंडर भी। और ऐसा हाँ। नहीं है, और जडेजा इसलिए स्ट्रॉन्ग हम्म। कंटेंडर है क्योंकि ये पहले एक बार सीएसके के कैप्टन बन चुके हैं। हाँ हालाँकि वो हाँ। फेलियर रहा था, फिर धोनी वापस आए, दोबारा कैप्टन बन गए और फिर हम्म। मनमुटाव की खबरें भी आई। माना जा रहा था हाँ। कि जडेजा सीएसके छोड़ सकते हैं, बट एवरीथिंग हम्म। फाइन, बड़े स्मूथली उसको सुलझा लिया गया। और हाँ पिछली बार हाँ। जिस तरीके से उन्होंने 6 मार के जिताया है लास्ट मोमेंट पे, हम्म। और ये वही हम्म। मोमेंट है जब धोनी ने उनको उठा लिया था गोद में। तो he is again, one of the strong contender as a all rounder, as a good बिल्कुल finisher, as a good bowler। यार, वो हो हो सकता सकता है कि देखो, हाँ, जडेजा को हो सकता है इस सीजन वो और मेंटली प्रिपेयर हो जाए, उनसे बात हो
कि मे बी नेक्स्ट सीजन आप कैप्टेंसी करेंगे और उनका क्या थॉट्स है उस पे। हम्म। आई नो कि जैसे तुमने बताया कि हाँ यार वो तो थोड़ा कुछ खास उन्होंने किया नहीं, जब उनको हम्म। कैप्टेंसी थमाई गई, थोड़ा हाँ। अंडर प्रेशर लगे वो। हम्म। तो होपफुली देखो ये तो टॉप कंटेंडर है यार चेन्नई के लिए, तो टॉप प्लेयर, टॉप ऑलराउंडर फॉर इंडिया एज वेल। और हम्म। मुझे लगता है कि इनका चांसेस भी है अगर ये है चाहे है। तो। हाँ हाँ, अगर ये चाहे तो। फुल चांसेस हैं। और हम्म अच्छा, ये भी एक चीज देखनी पड़ेगी कि चेन्नई भी भविष्य की ओर देखेगी, जो आगे 5-6 साल लगातार कैप्टन रह सके, ये जरूर हम्म। ऑन कार्ड्स होगा। और रोहित में भी वो हाँ। चीज दिखती है, और जाडेजा में भी वो दिखती है। सो ये हम्म दो टॉप कंटेंडर्स, और इसके बाद तीसरा नंबर आता है इन भाई साहब का, वेरी यंग ऋतुराज गायकवाड़। और इंडिया जब हम्म। वर्ल्ड कप खेल रही थी तो ये एशियन एशियन गेम्स गेम्स में। में गए थे एज ए कैप्टन, हाँ और जीत के भी आए थे। और हाँ अच्छे ओपनर हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, और बिल्कुल कूल ही दिखते हैं ये भी। पर हाँ। अभी कितना ये ग्रूम्ड हैं एज ए कैप्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, ये बड़ा हम्म इंपॉर्टेंट है। कि ये हो सकता है कि इनको ट्रांजिशन में लाया जाए, रोहित या जडेजा में से एक कैप्टन होके इनको वाइस कैप्टन फिर आगे धीरे धीरे ग्रूम किया जाए, या डायरेक्टली हम्म। कैप्टन। ओनली धोनी कैन जज दिस। हाँ और दूसरा है कि ऋतुराज ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो हुआ था वर्ल्ड कप का के बाद, T20 सीरीज जो इंडिया जीती थी, जबरदस्त खेला था उसमें। उसमें जबरदस्त खेला था और ये बंदा वाइस कैप्टन भी था। अच्छा, तो उस वाली सीरीज में। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ओके। तो वही है। तो इसमें पोटेंशियल है, तभी तो कम से कम वाइस कैप्टन पे आया वो उस समय, हाँ, उसको नियुक्त डेफिनेटली। किया गया। हाँ, लोग आज देखते इनका होंगे चार्ट। इन पे पोटेंशियल है, और मुझे लगता है कि हाँ मतलब ये भी एक यंग स्टार को अगर देखा जाए। देखो एशियन गेम्स में अंडर हिज लीडरशिप वी वन दी गोल्ड मेडल। तो हम्म। एक तो कैप्टनसी का तमगा तो इनके पास है ही। हम्म। और दूसरी बड़ी बात है कि पिछले सीजन में इन्होंने 4 50s लगाई थी, और हम्म 590 रन भी स्कोर किए थे आईपीएल में लास्ट सीजन में। हाँ हाँ। और उनका कोई विवाद भी नहीं है किसी से, और टीम में हम्म दूसरे प्लेयर से अच्छी इनकी बनती भी है। तो हम्म। डेफिनेटली ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो सबको साथ में लेके चल सके। तो ऋतुराज हाँ। गायकवाड़ इसलिए उस लिस्ट में थोड़ा सा फिट बैठते हैं, क्योंकि हम्म। जरूरी नहीं है कि कैप्टन बहुत तेज तर्रार और बड़ा बोलने वाला और बड़ा, ये ऐसा हाँ नहीं है। वो धोनी हाँ। खुद नहीं थे। हाँ, वही बात है कि बहुत ही वो एनिमेटेड, सबका अलग अलग स्टाइल है। विराट कोहली का अपना स्टाइल है, बहुत ओपन, बहुत एनिमेटेड, बहुत फील्ड में हाथ हिलाते हुए, जेस्चर करते हुए, जो रोहित शर्मा भी करते हैं। बट धोनी का तो बिल्कुल वो उतना उन्हें नहीं ज्यादा करता। स्टाइल नहीं था, इतना हम्म। ज्यादा एग्रेसिव सेलिब्रेशन करना और उस हम्म। तरीके का। तो तो होपफुली ऋतुराज, और जो फोर्थ कंटेंडर हैं जो, वो हैं आर हम्म अश्विन। आर अश्विन हम्म सीएसके में बहुत देर रह चुके हैं, धोनी के हम्म साथ बहुत अच्छी छनती है उनकी, बनती है उनकी। और हम्म बड़े मेच्योर प्लेयर हैं, अग्रेसिव भी हो जाते हैं कई बार। हमने पूरी टेस्ट सीरीज में देखा, मैंने कई बार देखा उनको अंपायर के साथ वाद विवाद करते और पूछते हर बार, मतलब उनका कुछ ना कुछ जब बैटिंग करने आते थे एक रहता था उनका। तो हाँ कैप्टेंसी हाँ की बात है, और बड़ी बात यह है कि पंजाब किंग्स के हाँ भी वो कप्तान रह चुके हैं, और हाँ फिर हाँ हाँ राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने। फिलहाल वो हाँ राजस्थान का ही हिस्सा हैं। और हाँ। 2 सीजन में मुमकिन कैप्टेंसी किया था, 2018 और 19 में किंग्स इलेवन पंजाब में। मुमकिन है कि इनको भी लाया जाए, पर 37 हम्म ईयर्स के हैं ये अभी, और नेक्स्ट ये हो हम्म जाएंगे 38 के 2025 तक। तो एज हम्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये अपने आप को अगले 5-6 आईपीएल खेलते देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर धोनी धोनी 42 में सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं हम्म खेलूंगा इसके बाद, तो भगवान हम्म जाने। लेकिन क्या हम्म अश्विन उस रूप में आ सकते हैं कि नहीं? एक जो हमने इसमें विनीत स्लाइड नहीं लगाई है, हिडन नेम, जो पांचवा हम्म नाम हम आपको एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री बताते हैं, वो है ऋषभ बोनस। हम्म बोनस। जो स्लाइड में भले ही नहीं है, वो हो सकते हैं ऋषभ पंत। अब ये बताओ हम्म विनीत कि ऋषभ पंत तो पहले ही एक टीम के कैप्टन के तौर पे हैं, अभी भले ही उनको हम्म कैप्टन ड्यू टू वो वापिस आ रहे हैं, मिलती है कि नहीं, लेकिन है हम्म वो कैप्टन है वो दिल्ली के। हाँ है, और वो धोनी के हम लोगों ने बहुत सारा फोटोज भी देखा धोनी के साथ। बहुत धोनी नज करीबी है, बहुत हाँ, करीबी बहुत है। करीबी हैं, तो क्या पता कुछ ऐसा हो जाए। हम्म। बट मुझे नहीं लगता कि दिल्ली उन्हें छोड़ेगी, जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, और वो जो अभी कमबैक करेंगे होपफुली बहुत ही। हम लोग हम्म। पूरा इंडिया वेट कर रहे हैं उनके एक्सप्लोसिव कमबैक का। हाँ, तो डेफिनेटली। यू नेवर नो, आई मीन अगर वो अच्छा खेले तो हो सकता है चले जाए। अगर बहुत कुछ उनको अगर ऑफर आए तो आई एम श्योर ही वुड नॉट से नो टू फिल इन द शूज अच्छा, ऑफ धोनी।
चलो तो नहीं, इससे हम्म पहले कि हम इस शो को यहाँ पे खत्म करें, मैं हम्म, विनीत की चॉइस जानना चाहूंगा। इन 4 में से आपका फेवरेट कौन है, इंक्लूडिंग वाइल्ड कार्ड एंट्री जो हमने ऋषभ रोहित पंत को शर्मा। यहाँ पे मांगी? रोहित रोहित शर्मा शर्मा नंबर फिट 1। बैठता है, एकदम फिट बैठता है। रोहित शर्मा। हम्म। आम, हाँ, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि धोनी के लेवल का और उस कैलिबर का और हम्म टीम को उठा के जिताने वाला बंदा, तो आपने हम्म सही कहा कि वो रोहित शर्मा, मेरी भी फर्स्ट चॉइस रोहित शर्मा ही है। हम्म अदरवाइज अगर रोहित शर्मा किन्हीं कारणों से नहीं हो सके या नई बात बने, तो हम्म मुझे लगता है फिर अगर आपको लंबी पारी खेलनी है तो ऋषभ पंत वो नाम हो सकते हैं जो हम्म इस टीम के हम्म। कैप्टन हो तो सकते हैं। अगर अगर रोहित शर्मा बन जाएगा तो चेन्नई के लिए फिर एक और इंडियन कैप्टन है जो उनको कैप्टन करेगा, राइट? धोनी भी तो हाँ, कैप्टन थे ये जब, धोनी भी तो कैप्टन था जब सही ये बात है। आईपीएल शुरू हुआ, फिर आईपीएल हम्म, में आया। तो सही बात है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि इनमें से कौन सा वो चेहरा है जो हम्म। धोनी को रिप्लेस करेगा, और वो धोनी ही चुनेंगे। बड़ी बात यह है, ऐसा अक्सर हाँ होता वो नहीं तो है ही कि इज अ जो, बिग स्टेक होल्डर इन चेन्नई, मतलब वो हाँ, तो मैं है वही ही। कह रहा हूँ ना, दिस इज अ कोइंसिडेंस। अदरवाइज जो कैप्टन जा रहा है वो आने वाले कैप्टन को कभी नहीं चुनता है कि मेरे बाद कौन। बट दिस इज, हाँ। दिस इज अ थिंग अवेलेबल विद धोनी कि वो चुन सकते हैं और उन पे छोड़ा हुआ हम्म है। तो हम्म डेफिनेटली, क्योंकि जैसे आपने बताया कि उनका स्टेक है टीम में, तो वो सबसे बेस्ट को ही चुनना चाहेंगे। दिस इज नॉट ओनली फॉर्मेलिटी और ऑब्लिगेशन कि मैं इसको अपने बाद दे देता हूँ। यू हम्म। नीड अ विनिंग पर्सन एंड द पर्सन लाइक हिम, रेप्लिका बिल्कुल। चाहिए उसका। हाँ हाँ। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि आपको कौन लगता है सबसे बेस्ट। ओके विनीत, थैंक यू, बाय बाय। चलो भाई।